हेलो, नमस्ते, प्रणाम, स्वागत है आप सभी का माई पाठशाला पर। सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। आज का सेशन चालू करते हैं। वीडियो के आखिरी में एक बेहतरीन क्विज मिलेगा आपको, उसे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप अपना कमेंट दे दिया कीजिए, उनके आंसर्स, और नेक्स्ट टाइम जब भी मैं वीडियो लेकर आऊँगा तो उसमें उनके आंसर्स मैं आपको बता दूंगा। आज वाले वीडियो में मैं कल वाले वीडियो के आंसर्स बता दूंगा, ठीक है। चलो तो आज का सेशन चालू करते हैं। पहला वर्ड हमारे पास डेफर। डेफर का मतलब क्या होता है? किसी चीज को पोस्टपोन करना, डिले करना, टालना। कई बार ऐसा होता है, आपको कोई काम मिलता है, आप कहते हो आज नहीं करूंगा, थोड़े दिन के लिए इसको टाल देता हूं। कोई भी काम है तो अगर आप उसको टाल रहे हो तो उसके लिए वर्ड यूज करोगे डिफर। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो जाएगा? वर्ब। क्या मतलब हुआ? कोई चीज को डिले करना, समथिंग अंटिल अ लेटर टाइम, मतलब आने वाले समय तक के लिए। अगर सिनोनिम देखो तो डिले कर रहे हो, पोस्टपोन कर रहे हो, एडजर्न कर रहे हो, और एक बहुत ही अच्छा वर्ड है शेल, ठीक है। तो ये चारों वर्ड आपके सिनोनिम हो गए। अगर एंटोनिम देखो तो उस चीज को बनाए रखो, कैरी आउट करो, कंटिन्यू करो, सपोर्ट करो या फिर फैसिलिटेट करो। तो ये चारों सिनोनिम थे और ये चारों एंटोनिम थे। अब यूज देखो, हाल ही में एक मुद्दा हुआ है कश्मीर में, और वो नेट को लेकर है, जो भी है वो सुप्रीम कोर्ट के पास था। सुप्रीम कोर्ट ने उसे टाल दिया। तो बाय डेफरिंग अगेन टू द एग्जीक्यूटिव ऑन कश्मीर, द सुप्रीम कोर्ट इज एब्डिकेटिंग जुडिशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऐसा करके सुप्रीम कोर्ट अपनी जिम्मेदारी से क्या कर रहा है? पीछे हट रहा है। एब्डिकेट करना, ठीक है ना। ये भी एक अच्छा सा फ्रेज है जिसको आप याद रख सकते हो, एब्डिकेट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। एब्डिकेट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है अपनी जिम्मेदारी से पीछे हटना। तो वहां पे ये मैटर है 2G, 3G, 4G का। तो उसी मैटर पे ये एडिटोरियल की पहली लाइन थी कि ऐसा करते हुए, बाई प्रेपोजिशन, इस वजह से डेफर वर्ब को मैंने आईएनजी फॉर्म में लिख दिया है। तो बाय डेफरिंग अगेन टू द एग्जीक्यूटिव ऑन कश्मीर, द सुप्रीम कोर्ट इज एब्डिकेटिंग जुडिशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी। पहला हो गया। नेक्स्ट देखो, शैम्बल्स। देखो एक वर्ड शैम्बल भी होता है, ये भी ध्यान रखना, एक वर्ड शैम्बल भी होता है। तो शैम्बल जो है हमारा पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब होता है, बट ये पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? ये पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन। समझना इसका मतलब। कई बार क्या होता है, घर में आपको अकेले छोड़ दिया जाता है और फिर आप घर का वो कूड़ा बनाते हो कि जो देखने लायक होता है और कहने लायक नहीं होता है। तो घर में जब वापस पेरेंट्स आते हैं तो उस समय कंप्लीटली मेस होता है। आप अपने टेबल पे पढ़ते पढ़ते, कुछ लोग इतने होनहार होते हैं या कई लोग होते हैं, मैं खुद ही हूं, तो हम क्या करते हैं, पढ़ते पढ़ते सारी किताबें इधर उधर उधर फैली होती हैं। तो वो उस समय जो होता है अ बैडली ऑर्गेनाइज्ड इवेंट, दैट इज कॉल्ड शैम्बल्स। नाउन फॉर्म है। सिनोनिम देखोगे, कैओस हो जाएगा, मडल हो जाएगा, डिसएरे हो जाएगा या फिर कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। चलो अगर एंटोनिम देखोगे तो कोई भी चीज बहुत ही सिस्टम में, बहुत ही ऑर्डर में या बहुत ही हार्मोनी में है। यूज देखो, स्टेट फाइनेंसेस आर इन अ शैम्बल्स। ये कल जो मोदी जी ने भाषण दिया था अभी, तो उस पर आया हुआ है कि जो स्टेट फाइनेंसेस हैं, जो राज्यों की हालत है, वो खुद ही बहुत अस्त व्यस्त है, ठीक है। तो पहले उनको सही करने की जरूरत है। तो दे आर इन अ शैम्बल्स। क्लियर। चलो नेक्स्ट वर्ड देखो। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास वामी। यामी गौतम का नाम सुना है? तो यामी नहीं है, वामी। वामी का मतलब क्या है? एन अनप्लीजेंट सिचुएशन इवेंट दैट कॉजेस प्रॉब्लम्स फॉर समबडी या समथिंग। कोई भी ऐसी अनप्लीजेंट चीज जो आपको एक तरह से क्या करती है, मतलब आपको दुविधा में डालती है, आपको परेशानी में डाल देती है। एक तो ये मतलब हुआ। इसका एक और मतलब है, बड़ा ही प्यारा सा मतलब है, और वो है जादू टोना। जादू टोना का मतलब क्या हुआ कि किसी ने आपके ऊपर कुछ कर दिया, ठीक है, ऐसा होता है। दोनों सेंस में मैंने एग्जांपल लिख रखे हैं, मैं भी समझा देता हूं। चलो तो इसके अगर सिनोनिम देखें तो एक तरह से सेटबैक भी है, रिवर्सल है, और फिर अगर वो जादू टोने वाले में देखें तो कर्स है और जिंक्स है, ठीक। अगर एंटोनिम देखो तो रिपेल करना या फिर ब्लेसिंग हो सकता है, दोनों हो सकता है। चलो अगर आप इसका यूज देखो तो जो कोविड-19 है, इससे जो इंड्यूस लॉकडाउन है, तो कोविड-19 इंड्यूस लॉकडाउन, जो ये लॉकडाउन है जो कि कोविड-19 की वजह से है, हैज डील्ड, उसने डील किया है स्टेट को, यानी कि उसने हिट किया है स्टेट को, स्टेट फाइनेंसेस को, अ ट्रिपल वैमी। आप यहाँ पे ट्रिपल वैमी, डबल वामी इस तरह से लिखकर यूज कर सकते हो। तो अ ट्रिपल वामी का मतलब हो गया तिहरी मार, मतलब जो चाबुक पड़ी है वो तीन बार पड़ी है, तिहरी पड़ी है, इस तरह से। और वो जो मैं कह रहा था कि वामी का एक और मतलब होता है जादू टोना, तो वो यहां देखो, शी हैज पुट द वामी ऑन मी। तो आप इस फ्रेज को यूज करना, पुट वामी ऑन समबडी, ठीक है ना, पुट वामी ऑन समबडी। क्लियर हो गया। तो ये वामी हो गया। वामी के बाद हमारा नेक्स्ट वर्ड है एक्सीजेंसी। देखो एक्सीजेंसी का मतलब क्या होता है? एन अर्जेंट नीड और डिमांड यू मस्ट डील विद, मतलब एक बहुत ही अर्जेंसी है उस टाइम पे, उस चीज को आपको करना ही करना है, दैट इज कॉल्ड एक्सीजेंसी। सिनोनिम देखो तो रिक्वायरमेंट कह सकते हो, नेसेसिटी कह सकते हो या फिर इसेंशियल कह सकते हो। इसेंशियल आपका एडजेक्टिव भी है और इसेंशियल आपका नाउन भी है। अगर आप एंटोनिम देखो तो कंफर्ट, अनइम्पॉर्टेंट, ट्राइवियल एक वर्ड होता है, ट्राइवियल से आप यूज कर सकते हो ट्राइवियलिटी, मतलब ये ट्राइवियल है, मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उसका नाउन फॉर्म हो गया ट्राइवियलिटी। यूज देखो,
मेनी एक्सीजेंसीज हैव टेस्टेड द फाउंडेशन ऑफ आवर फेडरल डेमोक्रेसी। जो हमारी फेडरल डेमोक्रेसी है इसका टेस्ट कई सारी एक्सीजेंसी ने किया है, बट नन एज हार्शली एज दिस पेंडेमिक। लेकिन जितना हार्शली इस पेंडेमिक ने किया है ना, यानी कि कोविड-19 ने, उतना आज तक किसी ने नहीं किया था। तो जितनी भी आज तक अर्जेंट नीड या डिमांड आई थी वो इतनी हार्श नहीं थी जितनी कि ये पेंडेमिक है इस समय, कोविड-19। चलो नेक्स्ट वर्ड देखो। नेक्स्ट हमारे पास नैगिंग। कोई भी चीज अगर नैगिंग है ना तो मतलब वो समझ लो बहुत ही लगातार है, बार बार। एक्चुअली में ये जो वर्ड है ना वो नैग वर्ड से बना हुआ। नैग, नैग का मतलब होता है लगातार कंप्लेन करना किसी चीज को लेकर। अरे यार प्लीज जूते निकाल कर आया करो, प्लीज जूते निकाल कर आया करो। तो मैं अगर ऐसे बार बार कर रहा हूं तो एक कंप्लेनिंग टोन हो गया, दैट इज कॉल्ड नैग करना। नैग का ही पार्टिसिपल एडजेक्टिव बनेगा नैगिंग। तो कंटिन्यूइंग फॉर ए लॉन्ग टाइम, डिफिकल्ट टू क्योर और रिमूव, कंप्लेनिंग वाले सेंस में, ठीक है। सिनोनिम देखो तो एकिंग भी हो सकता है ना, स्कॉल्डिंग भी हो सकता है, बार बार उसको कंप्लेन कर रहे हो, डांट रहे हो, और वो चीज लगातार बनी हुई है तो परपीचुअल है या निगलिंग है। ये बहुत अच्छा वर्ड है, निगलिंग, ठीक है ना। कोई दर्द है ना, कोई पेन है, कोई डाउट है, कोई भी बात है जो लगातार आपके दिमाग में कई बार बनी रहती है, तो आप इस कॉन्टेक्स्ट को डायरेक्ट यहां से उठा के यूज कर सकते हो कि सर मेरे दिमाग में एक निगलिंग डाउट है। निगलिंग डाउट का मतलब वो लगातार बना हुआ है। अगर आप इसके एंटोनिम देखो तो माइल्ड हो सकता है, प्लीजेंट हो सकता है, हेल्पफुल हो सकता है, या फिर सूदिंग हो सकता है। शी हैज अ निगलिंग कफ, नैगिंग कफ। नैगिंग कफ का मतलब क्या हो गया, बंद नहीं हो रहा है, रुक नहीं रहा है, वो काफी एनॉइंग है, मतलब परेशान कर रहा है। तो शी हैज अ नैगिंग कफ। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमारे पास शिपिस। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कई बार जैसे मान लो आप किसी पार्टी में हो और आप ड्रिंक ले रहे थे या फिर कुछ खा रहे थे, कुछ पी रहे थे, और वो आपके कपड़े पे गिर जाए, ठीक है, तो उस समय बड़ा एम्बैरेसिंग मोमेंट हो जाता है। तो इस टाइप की सिचुएशन को आप बोलते हो, उस समय जो आप दिख रहे होते हो, जो हो जाते हो, दैट इज कॉल्ड शिपिश। एडजेक्टिव फॉर्म में है लुकिंग और फीलिंग एम्बैरेस्ड बिकॉज यू हैव डन समथिंग सिली और रॉन्ग, क्योंकि आपने कुछ गड़बड़ कर दिया इस वजह से। अगर सिनोनिम देखो तो सिनोनिम होगा एम्बैरेस्ड, अनकंफर्टेबल या फिर अशेम्ड, क्योंकि उस टाइम पे आप कैसे हो गए, कंफर्टेबल तो हो गए नहीं भाई, उस टाइम पे तो हो गए अनकंफर्टेबल। अगर आप इसका एंटोनिम देखो तो आप बहुत बोल्ड हो सकते हो, बहुत ही एग्रेसिव हो, बहुत ही अनअशेम्ड हो। अगर यूज देखो तो शी गेव मी अ शिपिश स्माइल एंड अपोलोजाइज्ड। मान लो कि मेरा बर्थडे था और वो आई और मतलब उसने मुझे बर्थडे विश नहीं किया, है ना, कोई भी है, ही है, शी है, कोई भी है, उसने मुझे बर्थडे विश नहीं किया और वो जो भी ट्रीट में था उसे खाना पीना शुरू कर दिया। फिर थोड़े देर टाइम बाद पता चला उसे कि अरे ये तो इनका बर्थडे है और मैंने इन्हें विश नहीं किया। तो वो जो भी था उसने मुझसे माफी मांगी, थोड़ा सा मुस्कुराया, एम्बैरेसिंग स्माइल थी क्योंकि वो शर्मिंदा था कि मैंने विश नहीं किया, ठीक है ना। तो शिपिश स्माइल। नेक्स्ट हमारे पास, अब देखो ये जो है आज वाले हैं, आपको क्या करना है, आप एक इनका स्क्रीनशॉट ले लो और इनके आंसर्स कमेंट बॉक्स में कर दो। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही गजब है, मतलब आपका दिल खुश हो जाएगा अगर आप इनको सॉल्व करना सीख जाते हो तो, ठीक है ना। बहुत ही कठिन नहीं है बट मजा आता है इनको सॉल्व करने के बाद। और ये कल वाले सेशन है, अगर कल वाले सेशन है तो आओ इनको सॉल्व कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है द न्यू लॉ डैश दैट ऑल चिल्ड्रन मस्ट गो टू स्कूल। तो जो नया वाला लॉ है वो क्या करता है, वो एक तरह से ये बताता है कि आपको ये करना ही करना है, दैट इज कॉल्ड प्रेस्क्राइब करना, समथिंग मस्ट बी डन। तो पहले के लिए हो जाएगा प्रेस्क्राइब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में SEIS लगाना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। चलो सेकंड क्वेश्चन है हंड्रेड्स ऑफ पीपल वर डैश होमलेस बाय द अर्थक्वेक। कल बताया था क्योंकि अर्थक्वेक आने की वजह से बहुत सारे लोगों की जो स्टेट थी, पहले वो सही थे और फिर वो दूसरे स्टेट में चले गए, होमलेस हो गए, पहले घर था और अब बेघर हो गए, तो दैट इज कॉल्ड रेंडर। तो सेकंड वाले के लिए हो जाएगा रेंडर, क्योंकि वर लगा हुआ है तो यहाँ पे लगा देना वर्ब की थर्ड फॉर्म। There has been a mass dash of workers from the villages to the town। अब देखो गांव से सभी लोग टाउन की ओर जा रहे हैं, तो ये भारी मात्रा में लोगों का एक साथ निकलना होगा। और बहुत ही बढ़िया वर्ड है इसके लिए, कल हम लोगों ने पढ़ा था थर्ड वाले के लिए, एक्सोडस, क्योंकि नाउन है तो यहाँ पे सिंपल सिर्फ आर्टिकल लगा हुआ है, नाउन लगा दो। फोर्थ देखो द डैश किंग, यहाँ पे इस किंग के बारे में कोई एडजेक्टिव लगाना पड़ेगा हमें। वो किंग कैसा था हमें नहीं पता अभी, अब यहाँ आगे पढ़ो। रूल्ड विथ एन आयरन फिस्ट, ये भी एक अच्छा आइडिया है, आयरन फिस्ट बहुत ही मजबूती के साथ। नेवर अलाउइंग हिज सिटीजन्स टू हैव एनी फ्रीडम, अगर वो अपने सिटीजन्स को कोई फ्रीडम नहीं दे रहा है तो वो कैसा होगा, बहुत ही हाई हैंडेड होगा, थोड़ा सा डोमिनेटिंग होगा। तो फोर्थ वाले के लिए हो जाएगा हाई हैंडेड। फिफ्थ है ड्यूरिंग माई डैश आई विल बी ऑन अ रिस्ट्रिक्टेड डाइट। तो किस दौरान मैं अपने रिस्ट्रिक्टेड डाइट पर रहूंगा, जब मैं ठीक हो रहा हूँ, ठीक होने की पीरियड के दौरान। तो फिफ्थ वाले के लिए आप लिखोगे कॉन्वलेसेंस, रिक्यूपरेटिंग, आपको याद होगा रिक्यूपरेट करना। देयर इज नो लॉन्गर एनी डैश अटैच्ड टू बीइंग डिवोर्स्ड, अगर डाइवोर्स होना अब मतलब ये कोई कलंक नहीं है, कोई धब्बा नहीं है, कोई दाग नहीं है। तो आखिरी वाले के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, स्टिग्मा।
सिक्स्थ वाले के लिए क्या हो जाएगा, स्टिग्मा, की देयर इज नो लॉन्गर इन स्टिग्मा अटैच्ड टू बीइंग डाइवोर्स। आई थिंक कि आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। मैंने बड़े आराम से टाइम लेके समझा दिया। अगर समझ में आया हो तो प्लीज़ इससे पहले वाले का जो हमने आज दिया हुआ है कि आज का कमेंट कर देना, उसका कमेंट करना, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। कल के सेशन में फिर मिलेंगे, अपना ध्यान रखना, बहुत बहुत धन्यवाद।